क्रेडेंशियल हैं, फाइनेंस की फील्ड में हमें 15 ईयर्स हो चुके हैं और हमारे 40+ PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और NBFC के साथ टाई अप्स हैं। वी आर अ ऑथोराइज्ड पार्टनर ऑफ देम और वी हैव सर्व्ड 1500+ कस्टमर। हमने 450 करोड़ मोर देन 450 करोड़ अभी तक डिसबर्समेंट एज ए लोन हमने किया है। ठीक है, हमारी जो टीम है, वी आर अ टीम ऑफ एक्स बैंकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें हम 3 एक्स बैंकर्स हैं और 2 हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आई एम आल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा, आपने काफ़ी कुछ इनके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूँगा कि इनकी डिटेल सेगमेंट में जा करके। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम लैब भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल CCOD, बैंक गारंटी BG, लाइन ऑफ क्रेडिट LC, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग जिसे LRD कहते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग एंड मैनी मोर। तो पहला मैं शुरू करता हूँ होम लोन से। कई तरह की होम लोन है जो आप देखेंगे रेडी टू मूव। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो रेडी टू मूव है, आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए अलग से होम लोन है। और ये जो होम लोन है इसकी सब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक ऑफर करेगा। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होम लोन है। टॉप अप ऑन होम लोन, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, ऑलरेडी हमने होम लोन ले रखा है, अब हम अपना बिजनेस कैसे करें, उसके लिए लोन कैसे लें। तो उनको है ना बैंकर्स अब होम लोन का टॉपअप दे रहे हैं। जो भी आपका रिड्यूसिंग बैलेंस है, जैसे आपने है ना 30 लाख ऑलरेडी लिया था, अब आपका है ना 15 लाख रह गया है, तो 15 लाख आपको एक टॉपअप लोन मिलेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा आपके होम लोन से स्लाइटली हायर होगा, बट वो आप अपने बिजनेस पर्पस में यूज कर सकते हैं। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई एंड यूज, कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है। कंस्ट्रक्शन लोन है। इंटरेस्ट रिडक्शन थ्रू बैलेंस ट्रांसफ़र। अभी आपने देखा होगा RBI कंटिन्यूसली रेट डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। अभी करेंटली जो रेट है कई सारी बैंक 6.75, 6.9, 7% ये रेट ऑफर कर रही हैं। लेकिन हम कई बार गलती क्या करते हैं कि हम EMI रिड्यूस कराते हैं बैंक से। EMI रिड्यूस करने से आपका इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होगा, आपका रिड्यूस होगा इंटरेस्ट जब आप टेन्योर को कम करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में पूरा एग्जांपल दूंगा। अभी थोड़ा सा एक्चुअली में टाइम की लिमिटेशन है। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन, अगर आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, आपको उसके लिए कंस्ट्रक्शन कराना है, तो इसके लिए अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है बैंक। ठीक है, अगेन परचेजिंग ऑफ ए प्लॉट, कई NBFC ऐसी हैं जो प्लॉट परचेज करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, PSU बैंक्स नहीं करती हैं, लेकिन कई NBFC हैं जो कि आपको प्लॉट परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। इंटरेस्ट रेट क्या रहता है उनका? 6.75% से स्टार्ट होता है फॉर टुडेज डेज। प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है? प्रॉपर्टी में भी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। प्रॉपर्टी कवरेज 80%, इसका क्या मीनिंग है? 80% प्रॉपर्टी कवरेज। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसे आप परचेज करना जा रहे हैं 1 CR है, तो आपको 80 लाख तक का लोन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू योर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। मैं प्रोडक्ट वाइज अपनी स्पेसिफिक आस्क आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। आप इसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के लिए सैलरीड इंडिविजुअल हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। कंपनी डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स हैं, HNI इंडिविजुअल्स हैं, रियल एस्टेट के एजेंट हैं, वो मेरे लिए अच्छे कनेक्टर्स हैं क्योंकि उनसे मुझे रेगुलर बिजनेस आता है। इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, द सेकंड प्रोडक्ट। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए क्यों? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि अगर हमें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो CCOD कई बार हम एलिजिबल नहीं होते CCOD के लिए, देन हमारे लिए LAP इज़ द वेरी गुड ऑप्शन। कई तरह की प्रॉपर्टी पे लोन देता है बैंक। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कहते हैं बैंक्स SORP। इसमें सबसे ज़्यादा कवरेज मिलता है, सबसे कम ROI है, सबसे बेनिफिशियल यही रहती है आपकी। लोन अगेंस्ट रेंटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट वैकेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मैंने इनकी कैटेगरी क्यों बनाई है? कैटेगरी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इनमें सब में ROI डिफर करेगा। अगर आप SORP ऑफर करते हैं बैंक को तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा करीब 7.5%। अगर आप वैकेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप ऑफर करते हैं बैंक को एज ए कोलेटरल, तो वो बैंक आपको ऑफर करेगा 7.75। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट है, कोई इसमें टेनेंट नहीं है, तो बैंक उसी हिसाब से ROI ज़्यादा चार्ज करता है। लोन अगेंस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट ए प्लॉट, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वेरी करता है
50% से। अगेन प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है, प्रॉपर्टी में भी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड मतलब जिस पे डीडीए का नक्शा नहीं है, जीडीए नोएडा अथॉरिटी का मैप नहीं है, वो दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टीज। अगेन इसमें आप मुझे किससे कनेक्ट करा सकते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, कंपनी डायरेक्टर्स, HNI, रियल एस्टेट एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट्स। अगेन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, CC जिसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। तो एक्चुअली में आपने नाम तो सुने होंगे कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, आपको डिफरेंस नहीं पता होगा कि कैश क्रेडिट आपको लगता होगा दोनों सेम से हैं, CCB और ODB, बट दोनों में डिफरेंस है। मैं आज आपको है ना डिफरेंस बताता हूँ। CC ये जिनके पास में भी स्टॉक रहता है, जो भी बिजनेसमैन है जिनके पास में स्टॉक है, जैसे तुषार है, इनके पास में स्टॉक रहता है, तो इनको हमेशा बैंक जो ऑफर करेगा OD ऑफर नहीं करेगा, CC ऑफर करेगा, ठीक है ना। ये इसका कवरेज, प्रॉपर्टी कवरेज 100% प्रॉपर्टी कवरेज मिलता है। अगर आप उनको एज ए कोलेटरल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देते हैं तो आपको 1 करोड़ की CC वो ऑफर करेंगे, लेकिन OD में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 20% ऑफ सेल, अगर आपकी 5 करोड़ की सेल है लास्ट ऑडिटेड ईयर में, देन आपको वो 1 करोड़ की CC आपको वो ऑफर करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, इसको आपको रिन्यूअल करना होगा हर साल इसकी रिन्यूअल की फीस जाती है CC की। CMA रिक्वायर्ड होगा, जो प्रोजेक्शंस आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना सकते हैं, जिसमें वो प्रोजेक्शंस करते हैं। मंथली और क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट जाएगी, ये बैंक टू बैंक डिफर करता है कि मंथली स्टॉक स्टेटमेंट। इंटरेस्ट रेट वेरी करता है 7.5% से, और लेकिन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पर ही आपको CC मिल सकती है। रीज़न भी PSU बैंक्स ही CC या OD देते हैं, PSU और प्राइवेट बैंक्स, और वो केवल अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लेते हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, जिनके पास स्टॉक नहीं है वो क्या करें, उनको फिर OD की फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट। अगेन 20% ऑफ सेल, CMA रिक्वायर्ड होगा, ओनली अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कवरेज 50%। यहाँ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर आपने उनको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है तो आपको 50 लाख की ही OD अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। रिन्यूअल ईच ईयर, इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 7.5%। आस्क, मैं अगेन बार अगेन हर प्रगति मीटिंग में मैं आस्क लेता हूँ। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स, इंपोर्टर्स, इंफ्रा कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स। एक्चुअली मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सेम इसी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंफ्रा कंपनीज हैं, ये मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं। बैंक गारंटी, जो भी इंफ्रा कंपनीज हैं या जो भी बैंक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, उनको बैंक गारंटी की नीड होगी। क्या क्या उसकी बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, ये एक तरह की नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, इसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आप गवर्नमेंट को बैंक गारंटी देंगे बैंक से इशू करा के, और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट आपको या तो मोबिलाइजेशन एडवांस देगी, अदरवाइज वो आपको परफॉर्म करने के लिए आपको फ्री हैंड देगी, ठीक है। इसके चार्जेस वेरी करते हैं 0.6% to 3%। कई लोग इसमें ना 2.5%, 3% के चार्जेस PSU से लेते हैं, हम उनको 0.6% तक के भी चार्जेस अवेलेबल कराते हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है, या तो ये अगेंस्ट FD हो सकता है या अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है। मार्जिन मनी 10% to 100% वेरी करता है। अगर आप सिंपली आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपसे 50% का मार्जिन मनी मांगेगा, लेकिन हमें उनके प्रोडक्ट्स लाइन पता है, so that's why we provide 10% margin money. Again my ask है इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। लाइन ऑफ क्रेडिटर, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट से भी कहा जाता है। LC, अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है, मशीन मंगानी है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, चार्जेज अगेन 0.6% to 3%, इंपोर्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है ये। अगेंस्ट FD और प्रॉपर्टी, मार्जिन मनी सेम 10% to 100%। इसमें मेरी आस्क है आप अगर किसी मुझे आप इंपोर्टर से कनेक्ट करा सकें। LRD, ये आपकी एक तरह से इट्स लाइक अ पेंशन, कि अगर आपको रेंट आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। बैंक आपको कोई और इनकम की नीड नहीं होगी, और सारे प्रोडक्ट्स में आपको बैंक आपसे डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट एविडेंस लेगा, लेकिन इसमें नहीं लेगा। सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड मंथली लीज डीड, लीज डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड। इसमें एक जो बेसिक एलिमेंट है कि लीज डीड आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसे पर्सन जिनके पास रेंटल इनकम है उनके लिए प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है। प्रॉपर्टी अप्रूव्ड भी हो सकती है, अनअप्रूव्ड भी हो सकती है। आस्क इसमें मैंने आपको बताई हुई है। अगेन ड्रॉप लाइन ओवर OD, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग्स की शॉर्टेज है। ड्रॉप लाइन ये सेम आपका CC और OD की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ बहुत अच्छे एडवांटेज हैं।
आपको रिन्यूअल नहीं करना होगा, CMA रिक्वायर्ड नहीं है आपको, इसमें कोई टर्नओवर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकम बेस्ड है ये, नो स्टॉक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी में भी अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड, CC और OD में आपको देखा था कि वहाँ प्रॉपर्टी अप्रूव्ड ही थी, यहाँ अनअप्रूव्ड भी चलेगी। क्रेडिट लिमिट रिड्यूस्ड ईच एंड एवरी ईयर, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने 1 करोड़ का आपने DOD कराया, 10 साल के लिए कराया, तो आपको सेम ओवरड्राफ्ट की तरह ही आपके से इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन इसकी जो क्रेडिट लाइन है वो रिड्यूस होती जाएगी। जैसे 9th ईयर्स में आप 90 लाख यूज कर पाएंगे, 8th ईयर्स में आप 80 लाख यूज कर पाएंगे, सेम इट्स लाइक अ OD, पर ये अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे भी मिलती है और इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेसमैन हु हैव नॉट प्रॉपर अकाउंटिंग स्टाफ, उनके लिए DOD बहुत अच्छा रहता है। कॉन्ट्रैक्टर्स, इंफ्रा कंपनीज, कई और प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। फैक्टरिंग, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए फैक्टरिंग वी प्रोवाइड। बिल डिस्काउंटिंग, आपने किसी को इन्वॉइस रेज किया है तो उसके लिए बिल डिस्काउंटिंग, आपको इजीली मनी अवेलेबल होता है। लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट FD। अच्छा, हमारी एक वेबसाइट है loanonfund.co.in, आप गूगल पर सर्च करेंगे सबसे पहले हमारी ही वेबसाइट आएगी, ठीक है। आप इस पर और भी प्रोडक्ट्स के बारे में आप इसमें डिटेल ले सकते हैं। मेल ID pcbfinvest69@gmail.com, माई कॉन्टैक्ट, माई एड्रेस। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जिनके आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना।